टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उन्वान निस्बत और तनासुब। फॉर टीईटी स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। टीईटी स्कॉलरशिप और तमाम मुसाबकती इम्तिहानात के लिए रियाजी के सवालात हल करने की टेक्निक। तैयार करदा मालिम जाकिर मोमिन सर, रफ़ीउद्दीन फ़कीह, गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम लेकर आए हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी निस्बत और तनासुब। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है उसकी देखते हैं। आमतौर पर स्कॉलरशिप इम्तिहानात जितने भी होते हैं, यह टीईटी एग्ज़ाम ले लीजिए या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें इस तरह से रेशो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है यानी निस्बत वाला। मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, यहाँ देखते हैं हम। इफ़ ए रेशो बी 1:2 है, अगर ए और बी की निस्बत 1:2 है, बी रेशो सी 3:4 एंड सी रेशो डी इक्वल टू 2:3, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। यानी अगर ए और बी की निस्बत 1 और 2 है, बी सी की निस्बत 3, 4 है, सी डी की निस्बत 2, 3 है, तो ए बी सी डी की निस्बत मालूम कीजिए। सॉल्यूशन बहुत आसान है, 10-15 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इसके 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है और टिक मार्क करने से पहले आप सिर्फ 10 सेकंड गौर कीजिए, आप ज़रूर आंसर देंगे। सबसे पहले देखिए, हम ए बी सी डी, ये आसान का सवालों में से है। सबसे पहले ए बी सी डी का रेशो हमको फाइंड करना है यानी निस्बत मालूम करनी है, तो ए बी सी डी हम लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ ए रेशो बी 1:2 दिया हुआ था, तो हम लिख देते हैं 1, यहाँ 2 लिख देते हैं, ये 1:2। बी रेशो सी 3:4 है, यानी बी का 3 और सी का 4, तो इसके नीचे लिखते हैं बी के नीचे 3 और सी के नीचे लिखते हैं 4। सी रेशो डी 2:3 है, सी के नीचे 2 है और डी के नीचे 3 है। अब देखिए, यहाँ पर जो जगह खाली रह गई है, याद रखो जो जगह खाली है उस जगह को अपने को फिलअप करना है। कैसे हम फिल करेंगे? यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो 2 है उसके बाजू वाले में जहाँ भी जगह खाली रहेगी वहाँ 2 लिखिए, जहाँ पर 3 है उसके आगे 3 लिखिए, जहाँ 2 है उसके आगे 2 लिखिए, जहाँ 4 है उसके आगे 4 लिखिए। यानी आपको कैसे फिल करना है? बाजू वाले को देखकर, ऊपर नीचे वाले को नहीं देखना है। बाजू वाला 2 है, उस लाइन में जितने खाली है सब 2 रहेंगे। 3 है तो 3 के आगे खाली है सब 3 रहेंगे। 2 है, 2 के आगे खाली है सब 2 रहेंगे। 4 के आगे खाली जगह दिखी अब 4 भरना है आपको। ये सब को आप ज़र्ब करोगे, मल्टीपल करोगे। 3 2 6, 6 1 6 आ गया। 3 2 6, 6 2 12 आ गया। 4 2 8, 8 2 16 आ गया। 4 3 12, 12 2 24 आ गया। बराबर। 3 दूनी 6, 6 का 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 8 को 2 से ज़र्ब करेंगे, 8 दूनी 16, 4 3 12, 12 और दूनी 24। आपको ज़र्ब करना है। यहाँ पर जितने नंबर्स आएंगे सबको आप मल्टीपल टाइप में करके यहाँ सही आंसर लेकर आओगे। ज़र्ब करके आप सही आंसर लिखोगे। आपको क्या करना है? ए बी सी डी लिखना है, जो रेशियो का नंबर दिया वो नंबर फिलअप करना है। फिर जो जगह खाली है वहाँ पर क्या फिलअप करोगे? बाजू वाले को देख के वही नंबर फिलअप करोगे। 2 है, 2 के बाजू में 2 जगह खाली थी, ये ब्लैक से हमने फिलअप कर दिया। 2 के बाजू था तो 2 2, 3 के बाजू में खाली था तो 3, 2 के आगे खाली है तो 2, 4 के पीछे आगे खाली है तो 4। तो इस तरह से अब इस सबको ज़र्ब करके हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर जो नंबर्स आए हुए हैं, पहले एक नज़र गौर कर दें, यही अपने जवाब है, लेकिन एक नज़र ये करते हैं हम इसमें कि अगर ये तीनों किसी एक टेबल में, किसी एक पहाड़े में आते हैं, तो उस पहाड़े के ज़रिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मुख्तसर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 के पहाड़े में आते हैं सब, 3 के पहाड़े में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता। चारों नंबर किसी एक पहाड़े में आना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में देखते हैं 2 तियाँ होता है, 2 छंग, 2 आठी, 2 1 2 दूनी। बराबर। अब देखिए, और किसी पहाड़े में नहीं आते। यही हमारा रेशो है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज इक्वल टू 3:6:8:12। ये हमारा आंसर, एकदम सिंपल, आप कर सकते हो। आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन,
इफ़ A रेशो B 3:2, B रेशो C 3:4, देन फाइंड AC। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन जवाब मैं लिख जाऊँ, किसी क्वेश्चन पेपर में से मैंने क्वेश्चन निकाला है। अब यहाँ देखिए 1 है, ये आंसर है 1:2, सेकंड आंसर है 2:1, थर्ड आंसर है 8:9 और फोर्थ आंसर है 9:8। इसमें से कौन सा जवाब सही है वो हमें पता लगाना है। तो हम यहाँ पर ABC 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट है जिनके रेशोज़ दिए हुए हैं, जिनकी निस्बतें दी गई है। A निस्बत B 3:2 है, B निस्बत C 3:4 है, A निस्बत C मालूम करना है। ये 4 जवाबात दिए गए हैं। तो हम A B C लिखते हैं। सबसे पहले A B की निस्बत कितनी है, 3 और 2, ये लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए B C की निस्बत कितनी है, 3 4, B के नीचे 3, इधर 4। अब यहाँ देखिए इसके आगे जगह खाली, यहाँ 3 डालेंगे, इसके आगे जगह खाली, यहाँ हम लिखेंगे 2। अब इनको हम क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। 4 दूनी 8, मल्टीपल कर रहे हैं, 3 2 6, 3 3 9, ये आंसर आया। अभी हमको क्या करना था, A और C का मालूम करना था। B की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। A और C देखो 9 और 8 आया है, तो 9:8, ये A:C का आंसर है। यहाँ पर कहीं है, ये चौथा आंसर करेक्ट। सिंपल है, आप 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जितनी स्पीड है उतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन जो है अगर इबारत में पूछे जाएंगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि 3 लोग जो दौड़ रेस के मुकाबले में हिस्सा लिए, दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिए, A B और C। A और B के दौड़ने की निस्बत, टाइमिंग की निस्बत दी जाएगी, रेशो दिया जाएगा 3:2। B और C का रेस लगाने में जो स्पीड है उसका रेशो दिया जाएगा 3:4। तो A C का रेशो क्या होगा, कि किसी भी टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्टली ABC लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा, या कोई इबारत में या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाएगा। आपको इसी तरह सॉल्व करके आंसर लाना है। उम्मीद है कि रेशन प्रोपोर्शन का शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। निस्बत तनासुब की शॉर्ट ट्रिक है, ये छोटी छोटी टेक्निक आप समझिए, एग्ज़ाम में आपको यही भरपूर मार्क्स दिलाएंगे इंशाअल्लाह। चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।